जय श्री राम, राधे राधे। आशा करते हैं कि सभी मस्त बिंदास एंड अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी, सभी अच्छे से तैयारी में लगे हुए होंगे। आइए आज आपकी क्लास आयु संबंधी चैप्टर से प्रारंभ करते हैं, यानी कि आयु संबंधी चैप्टर एज रिलेशन, यानी कि आयु संबंधी चैप्टर। आयु में क्या होता है भाई, यहाँ से सवाल 1 से 2 सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। इसमें होता क्या है कि 2 व्यक्ति होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, यानी कि 1 से अधिक व्यक्ति होते हैं। उनमें से किसी एक की आयु पूछ ली जाती है। यहाँ पर कभी इस तरह से पूछता है कि रेशियो में दे दिया होता है, अनुपात में दे दिया होता है, फिर उसका क्या किसी एक का उनमें से पूछता है कि इसकी वर्तमान में उम्र क्या होगी, या पहले 3 वर्ष पहले क्या थी, या 5 वर्ष बाद क्या होगी। आइए जानते हैं, चलते हैं पहले सवाल से। ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात। सवाल नंबर 1 है ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। उनकी आयु को 3:2 है। उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्याओं का अनुपात, उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्याओं का अनुपात 54 है। संख्याओं का अनुपात 54 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी, यानी कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यानी कि उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अनुपात ज्ञात करो। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। 3:2 है। उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्याओं का अनुपात 54 है। उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्याओं का अनुपात 54 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। करेंगे इसको क्या, ए और बी हमारा क्या है ये भाई, इनकी तो पूछी है ए और बी की आयु का अनुपात क्या है भाई। रेशियो में निकालना हमें ए अनुपात बी, ठीक है। कितना है 3:2, 3:2, ठीक है। अब क्या बोला है, उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्याओं का अनुपात, यानी कि जो इनकी आयु को दर्शा रही है उनकी संख्याओं का अनुपात कितना है 54, यानी कि जो इनकी आयु को दर्शा रही है उनकी आयु का अनुपात कितना है। ये तो बोला है भाई, दर्शाने वाली आयु का अनुपात कितना है 54। पहले तो यहां तक निकालेंगे, जब 54 है तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा गया है, 5 वर्ष बाद, ना कि पहली, ठीक है। क्या करेंगे हम भाई, दर्शाने वाली संख्याओं का अनुपात कितना है 54, कितना है 54। जब 54 है दर्शाने वाली संख्याओं का अनुपात, तब हम इस सवाल को किस तरह से
शॉर्ट तरीके से करेंगे क्या, ए मान लेंगे भाई, ए यहां मानेंगे और ए यहां, यानी कि भाई 3a और 2a, 3a 2a, ठीक है, 3a 2a बराबर 54। इसको पहले सोल्व करेंगे क्या, 3a इंटू 2a इंटू 2a बराबर 54। ए से ए खत्म, 54 काटेंगे कितने बार कटेगा भाई, 27 बार। इसको काटेंगे 27 को 3 से 9 बार, कुछ नहीं बचा, यानी कि यहां बचा क्या हमारे लिए 9। जब 9 बचा तब हम इसका क्या करेंगे, जो ये 9 बचा है हमारे पास, तब हम इसमें से किसी एक पर, यानी कि 9 को फर्स्ट यानी ए पर यहां पर रखेंगे क्या, ए के नीचे, यानी कि जो इनका रेशियो दे रखा है 3 के नीचे क्या 9। अब हम देखेंगे 9 3 से कितना गुना है, 9 3 से कितना गुना है, कितना गुना है भाई, कितना है 3 गुना, भाई 3 3 9 होती है, 3 गुना, ठीक है। उसी तरह से जब हम एक संख्या में जिस संख्या में बराबर करने के लिए गुना की जाती है किसी भी संख्या की, उसी संख्या की अगली संख्या में, रेशियो में ये होता, उसी संख्या की अगली संख्या में हम गुना करते हैं। जब यहां 3 से गुना हुई है तब यहां भी हम क्या 3 से गुना करेंगे, कितना आ गया 6, भाई 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक। जब ये 6 आ गया तब अभी ये आंसर नहीं आया, क्योंकि हमें वर्तमान निकालनी है पहले, भाई जब हमारे वर्तमान आएगी तभी तो 5 वर्ष आगे जाएंगे हम। तब क्या हुआ, ये वर्तमान आ गई, ये तो वर्तमान आ गई। अब आगे जाने के लिए क्या करेंगे, क्या बोल रहा है 5 वर्ष बाद, भाई 5 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो हम यहां क्या करेंगे, दोनों में 5 5 प्लस कर देंगे, दोनों में 5 5 प्लस कर देंगे। क्या आया यहां पर, क्या आया भाई 9 और 5 14, और यहां क्या आया 11, 6 5 11, यानी कि ये इसकी आयु आ गई, यानी कि जो पूछ रहा था 5 वर्ष बाद वो इनकी आयु आ गई, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, ए और बी की आयु, ए और बी की आयु का अनुपात 7:3 है। ए और बी की आयु का अनुपात 7:3 है, 7:3 है। यदि ए की आयु, यदि ए की आयु 21 वर्ष है, तब बी की आयु क्या होगी, क्या होगी, क्या होगी, क्या बोल रहा क्वेश्चन, पढ़ेंगे। ए और बी की आयु का अनुपात, भाई रेशियो दे रखा है, ए और बी की आयु का अनुपात 7:3 है, कितना है 7:3 है। यदि ए की आयु 21 वर्ष है, भाई ए की दे रखी है, हमें करना क्या है, बी की भाई पूछी है, यानी बी की हमें निकालनी है। जब ए की आयु दे रखी है और बी की हमें निकालनी है, तब हम क्या करेंगे बेटा, भाई ए और बी का रेशियो हमारे पास, हम यहां एक्स मानकर भी कर सकते हैं, जो कि इसका एक बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन हम उस तरह से हम यहां नहीं करने वाले, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ट्रिक है, ट्रिक या बेस, ठीक है, जो कि सारे ही क्वेश्चन में यूज करेंगे, और क्वेश्चन ही नहीं बल्कि सारे चैप्टरों में उसी को हम यूज करेंगे। क्या, रेशियो,
सबका रेशियो हम बनाएंगे, रेशियो बनाने के बाद तब इसको सोल्व कर लेंगे, हमें कैलकुलेशन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या ए और बी की आयु का अनुपात 7:3 है। यदि ए की आयु 21 वर्ष है तब बी की आयु क्या होगी? ठीक है, क्या ए और बी, मैंने क्या बताया, रेशियो में लगाएंगे ए और बी। क्या लगाएंगे बेटा? ए और बी, ए अनुपात बी, यानी कि ए और बी, इसका अनुपात कितना है? 7:3। कितना है? 7:3। किसका? ए और बी का अनुपात 7:3। यदि ए की आयु 21 वर्ष है, कितनी है? 21 वर्ष है, तब बी की आयु ज्ञात करनी है हमें। बी की पूछ बताइए, यानी बी की पूछी है इसने, तब हम बी की निकालेंगे। ठीक है, ए की दे रखी है। जब हमारे पास आयु ए की है, एक पार्ट्स की हमारे पास ऑलरेडी आयु है, तब दूसरे की निकालने में हम क्या दिक्कत आ रही है? क्या जब ए की दे रखी है तो ए के नीचे हम कितनी क्या करेंगे? जो इसकी दी हुई आयु है, क्या 21 वर्ष, जो इसकी दी हुई आयु है 21 वर्ष। ठीक है, कर ले। अब यहां देखेंगे जो इसका रेशियो है 7 से कितना गुना है? 21। कितना गुना है? कितना गुना है? 4 गुना। कितना गुना है बेटा? 4 गुना। जब 4 गुना ये है और इसको बराबर करने के लिए क्या होती है? जितना गुना ये है उतने गुने से यहां भी हम गुना करते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? 4 तिया 12। कितनी आई? 12। यानी कि बी की आयु कितनी आई? 12। बी की आयु हमारी कितनी आई? 12। तो बेटा कितना टाइम लगा? मुश्किल से 30 सेकेंड, यानी कि 30 सेकेंड में हमने क्वेश्चन सोल्व कर दिया। ठीक है, यानी कि ए और बी की आयु का अनुपात 7:3 है। यदि ए की आयु 21 है और बी की आयु हमें बतानी है। ठीक, तब हम क्या करेंगे? भाई 7:3 है, जब ए की दे रखी तो ए के नीचे हमें जो दी हुई आयु हमारी वो इस ए के नीचे रखेंगे। ठीक है, जिसकी भी दे रखी है उसके नीचे रखेंगे, उसका गुना देखेंगे कि उस संख्या से कितनी गुना है, कितने गुना है, और जिस संख्या से जितनी गुना है वो अगली संख्या में रेशियो में ही गुना कर देंगे और गुना करके जो आएगा उसका आंसर होगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या, अगर हम यहां पर कर देते हैं भाई क्या बी की, यहां क्या करेंगे हम? बी की आयु कितनी है भाई? 28 वर्ष कर देते हैं, नहीं 27। बी की 27 वर्ष कर देते हैं और ए की यहां निकालनी है। निकालेंगे बेटा, ए की निकालनी है। निकालिए, कुछ नहीं है, निकालिए। ए की निकालनी है। अब बी की दे रखी है, ए की हमें निकालनी है। ए की हमें निकालनी है। क्या? ए और बी की आयु का अनुपात 7:3। ठीक, यदि बी की आयु 27 वर्ष है तब ए की आयु हमें निकालनी है। क्या होगी ए की आयु? तो देखेंगे बेटा यहां क्या, जिस तरह से हमने पहले निकाली थी बी की, उसी तरह से ए की निकाल देंगे। उसी तरह से ए की निकाल देंगे। क्या? बी की दे रखी है कितनी? 27 वर्ष है, तो 27 बी के नीचे रख देंगे। कितने गुना है? कितने गुना है बेटा? 9 गुना। 9 तिया 27। जब ये 9 गुना है तब यहां भी 9 से गुना कर देंगे। कितना हो गया? 9 सत्ते 63। तब कितनी आई ए की? 63। टाइम लगा? नहीं लगा। टाइम लगा? नहीं लगा। बेटा सारे ही सवाल इस तरह से करने वाले हैं और करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ए की बी की आयु से दुगनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और आए हुए क्वेश्चन सब आए हुए ही क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन सभी आए हैं जो हम यहां सोल्व करा रहे हैं। ठीक है,
क्या ए की बी की आयु से दोगुनी है। किसकी? ए की बी की आयु से दोगुनी है। कितनी है? दोगुनी है। तब ए की आयु ए की बी की आयु से दोगुनी है तथा सी की तथा बी से सी की बी से तो ए की बी की आयु से दोगुनी है तथा बी की आयु सी से बी की आयु सी से बी की आयु सी से तिगुनी है। यानी तिगुनी है। यदि तीनों की कुल आयु यदि तीनों की कुल आयु 90 वर्ष है, तीनों की कुल आयु 90 वर्ष है, तब 2 वर्ष बाद 2 वर्ष पहले ए की आयु क्या होगी? तब 2 वर्ष पहले ए की आयु क्या होगी? करेंगे क्या? ए की बी की आयु से दोगुनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए की बी की आयु से दोगुनी है तथा बी की आयु सी से तिगुनी है। यदि तीनों की कुल आयु 90 वर्ष है, तब 2 वर्ष पहले ए की आयु क्या होगी? क्या पूछिए बेटा? ए की आयु। हम कुछ नहीं करना, हमने क्या बोला? हम ना एक्स मानेंगे ना 100 मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। यहां सीधा हमें करना क्या है? रेशियो से, सिर्फ रेशियो से सवाल को यहां सोल्व करना है। हमारा मकसद है रेशियो से सवाल सोल्व करना। हमें कैलकुलेशन भी नहीं करनी है। चाहे सवाल हमारा कितना भी बेस बदल दे, अपना कितना भी कुछ भी लिख दे, कोई भी थ्योरी यहां पर ऐड कर दे, सवाल हमें अपना बेस नहीं बदलना। सवाल चाहे कितनी बार बदल जाए, ठीक है? या चैप्टर भी कोई सा आ जाए, हमें सिर्फ एक बेस से काम करना है। क्या? रेशियो से, अनुपात से। ठीक है? क्या करना है? ए की बी की आयु से दोगुनी है। रेशियो लगाएंगे भाई। क्या? ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक? क्या? ए की बी की आयु से दोगुनी है, यानी कि ए की जो आयु है वो बी की आयु से दोगुनी है। अगर हम मान लें यहां 3, देखते रहना बड़ी ध्यान से, अगर यहां 3 मान ले तब क्या होगा भाई? यहां बोला ए की आयु बी की आयु दुगनी है, 3 हो गया। और जब बी की आयु दुगनी ए की है तो यहां क्या होगा? 6। भाई दुगनी तभी तो होगी जब इसका डबल करेंगे, तभी तो दुगनी होगी। ठीक है? यहां तक आगे। तथा बी की आयु सी से तिगुनी है। जो बी की आयु है वो इस सी से तिगुनी है। तिगुनी कब होगी बेटा? जब यह सी का मान 1 रख देंगे, तब जब यहां सी का मान 1 रख देंगे। क्या हुआ? इसने क्या बोला? ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है। भाई बी की आयु 3 हो गई, ए की आयु 6 हो गई, दोगुनी हो गई। फिर आगे बी की आयु सी से तिगुनी है, बी की आयु सी से तिगुनी है। हमारे पास 2 की तो आ गई, भाई सी की निकालनी है, ए और बी की आ गई।
सी की हमें देखनी है। क्या सवाल क्या बोल रहा है? बी की आयु सी से तिगुनी है। तिगुनी जब होगी बी की आयु जब हम सी का मान 1 रखेंगे, जब तिगुनी यहां हो जाएगी तब तिगुनी होगी। अब कुछ नहीं करना, ठीक है। अब आगे चलेंगे। क्या यदि तीनों की कुल आयु 90 वर्ष है, 90 वर्ष है कुल आयु 90 वर्ष, कितनी है? 90 वर्ष। ठीक, बता रहा कि तीनों की कुल आयु 90 वर्ष है। जब यहां इसने खोल दिया कि 90 वर्ष है, क्या कुल आयु, कुल आयु टोटल इसकी, जब इसने टोटल किया तो हम यहां भी तो टोटल करेंगे भाई, यहां भी तो प्लस करेंगे। क्या हुआ? 6 3 और 1 10, क्या हुआ? 10 10 क्या है बेटा? टोटल करके 10। और यहां इनका इसने जो दिया है वो 90 वर्ष दी है, ठीक है। इनका टोटल 10, इनका 90, ठीक है। अब कुछ नहीं, सवाल सोल्व हो गया। अब कुछ नहीं, सवाल सोल्व हो गया है। थोड़ा दिमाग लगाए और सवाल सोल्व है। कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी हमें, तो कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी। कितनी है भाई? 90 वर्ष है, 90 यहां लिख गई, ठीक है। हो गया। कितने गुना 10 का 90? कितने गुना है? 9 गुना भाई। 9 दाई 90, कितने गुना है? 9 गुना। अब आगे चलेंगे। तब 2 वर्ष पहले ए की आयु क्या होगी? 2 वर्ष पहले पूछा है ना भाई, 2 वर्ष पहले पूछा है इसने। 2 वर्ष पहले पूछा, किसकी आयु पूछा है? ए की। जिसकी आयु पूछी जा रही है उसी में हम ये 9 से गुना कर देंगे, ठीक है। किसकी पूछी है? ए की। क्या हुआ भाई? यहां पे क्या हुआ? ए की पूछी, जब ए की पूछी है तब ए में 9 की गुना कर देंगे। क्या हो गया? क्या हुआ बेटा? 9 छिक्का क्या हुआ? 54। 9 छिक्का 54। अभी आंसर नहीं आया क्योंकि ये वर्तमान आई है, इसकी वर्तमान आयु आई है कि वर्तमान में ये 54 वर्ष है। इसने कहा 2 वर्ष पहले। अगर पहले पूछा है तो माइनस करेंगे यहां 2 वर्ष, कितनी आ जाएगी? 52 वर्ष। यानी कि 52 वर्ष है ए की रियल आयु, जो इसने पूछा है वो। अगर बोल देते यहां पहले की जगह कि 2 वर्ष बाद, तब यहां प्लस होता। बाद पूछेगा तो प्लस होगा, पहले पूछेगा तो माइनस होगा, ठीक है। सिर्फ बेस यही हमारा रहेगा, चैप्टर चाहे कोई से भी आता रहे, हम एक ही बेस से करेंगे। कैलकुलेशन का नाम ही नहीं लेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे ही नहीं। हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम अपना टाइम बचाएंगे, हम अपना टाइम बचाएंगे और सवाल सॉल्व करते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है कि ए बी तथा सी की आयु का अनुपात। क्या दे रखा है बेटा? ए बी तथा सी की आयु का अनुपात। अनुपात कितना दे रखा है? 4:3:9 है, 9 है। 3 साल पहले, 3 साल पहले, 3 साल पहले, 3 साल पहले, 3 साल पहले ए की आयु, ए की आयु 25 वर्ष, 25 वर्ष थी। ए की आयु 25 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले ए की आयु 25 वर्ष थी, तब 3 वर्ष पहले सी की आयु क्या होगी? तब 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले सी की आयु क्या होगी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। सवाल जितने हो रहे हैं सब एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, और जिस तरह से एग्जामिनर पूछता है उसी बेस से हम सवाल लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हमारा एग्जाम बहुत नजदीक है। यूपीपी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम बहुत नजदीक है, ठीक है।
इसी आधार पर हम आपका थोड़ा बेस कंप्लीट कराने की सोच रहे हैं। यानी कि बेस मतलब अपने स्तर से जो हमारे पास बेसिक ट्रिक है उसके आधार पर, यानी कि जो कि वो ट्रिक ऐसी जो कि चैप्टर कोई सा भी हो, अगर वो वहां लगा दी तो वो पीछे नहीं हटने वाली, वो फिर फिनिश करके ही पीछा मतलब दम छोड़ दम लेती है। यानी कि उसको जब तक नहीं लगी तो तुम घूमोगे, एक्स मानोगे 100 मानोगे, नहीं होगा। लेकिन ट्रिक बिना कैलकुलेशन के सपा। आगे देखेंगे ए तथा बी, ए बी तथा सी की आयु का अनुपात 4:3:9 है। 3 साल पहले ए की आयु 25 वर्ष थी, तब 3 वर्ष पहले सी की आयु क्या थी? बताएंगे भाई। करेंगे क्या? क्या करेंगे? क्या करेंगे बेटा? क्या करेंगे? क्या करेंगे? ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक। क्या थी भाई? रेशियो आ गया हमारा, कितना है भाई? 4, 3 और 9। देखते रहना, बिल्कुल प्यार से समझा रहे हैं, देखते रहना बिल्कुल। 4, 3, 9 क्या रेशियो आ गया। अब आगे बढ़ेंगे क्या? 3 साल पहले ए की आयु 25 वर्ष थी। 3 साल पहले थी 25 वर्ष। कितनी थी? 25 वर्ष। कब थी? 3 साल पहले। 3 साल पहले किसकी आयु थी? ए की। किसकी थी बेटा? किसकी थी? ए की आयु 3 साल पहले कितनी थी? 25 वर्ष। कितनी थी? 25 वर्ष। कितनी थी? 25 वर्ष। कब थी? 3 साल पहले। तब हम बताना क्या है बेटा? हमें बताना क्या है? हमें बताना क्या है बाबू? क्या बताना है? सी की आयु 3 साल पहले क्या थी, यह बताना हमें। कैसे करेंगे भाई? ए की आयु क्या 25 वर्ष थी 3 साल पहले। 3 साल पहले, और हमें पहले वर्तमान आनी है, यानी कि आज। ये हमारा क्या है? आज। आज यानी वर्तमान में आना है हमें वर्तमान में आना है। तब क्या करेंगे भाई? 3 साल पहले 25 वर्ष थी, और अब अगर हम 3 साल को यहां प्लस कर दें तब हम वर्तमान में पहुंच जाएंगे। आज कितनी है? कितनी बेटा? 28 वर्ष। क्योंकि 25 में 3 जोड़ देंगे तब 28 वर्ष हो जाएगी। किसकी आयु है भैया? ए की आयु। किसकी आयु है? 28 वर्ष ए की आयु। तब क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, क्योंकि हमें वर्तमान पता चल गया। वर्तमान पता चल चुका है, तब हमें क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। कैसे भाई? मैंने क्या बताया था? अगर रेशियो में अगर हम कर रहे हैं तो क्या, जिसकी पूछी है उसको उसके नीचे रख दो, ठीक है। यहां क्या थी? 25 वर्ष 3 साल पहले की थी, और आज की करने के लिए 3 वर्ष यहां जोड़ने पड़ेंगे, 28 वर्ष। यानी कि 28 वर्ष आज की हो गई, और आज की हो गई तो यहां पर क्या करेंगे हम बेटा? 28 यहां पर रख देंगे। 28 यहां पर रख देंगे, ठीक है। अब देखेंगे 4 से 28 कितने गुना है? 4 से 28 कितने गुना है? कितने गुना है? कितने गुना है? 728, या 4 सत्ते 28। कितना गुना बेटा? 7 गुना। जब ये 7 गुना है, चाहे वो बी की पूछे, सी की पूछे, किसी की भी पूछे, हम टोटल क्या करेंगे? हमारे पास 1 निकल के आ गया, क्या 7 गुना है, तो इनको बराबर करने के लिए 7 से सब में गुना करेंगे। सब में 7 से ही गुना करेंगे। अब हमने क्वेश्चन में क्या पूछा? 3 वर्ष पहले सी की आयु क्या होगी? 3 वर्ष पहले की पूछ रहा है ना, तो वर्तमान की निकालेंगे हम। किसकी? सी की। जब सी की पूछ रहा है तो मेरे बेटा यहां क्या करेंगे? 7 से गुना। 7 से गुना कितनी हो जाएगी? 7 से गुना करके यहां कितनी हो जाएगी?
कितनी हो जाएगी बेटा? 9 सत्ते 63। क्या हुआ? 63 ये आज की है, 63 आज की है। इसने पूछा क्या बेटा? 3 वर्ष पहले। 3 वर्ष पहले यानी 3 वर्ष पहले पीछे जाना है, हमें माइनस होना है, माइनस होना है। कितने? 3 वर्ष बराबर कितनी आ गई? 60 वर्ष, यानी कि इसकी 60 वर्ष आ गई। राइट, 60 वर्ष आ गई। उसी तरह से अगर बी की पूछ लेता तो बी की में हम कुछ नहीं करते, सिर्फ 7 से क्या करते? गुणा करते। कितना आता? 7 या 21 आ जाता। ठीक है, जो अगर पहले पूछता तो माइनस करते और बाद पूछता तो प्लस कर देते। बाकी हमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ सवाल की लैंग्वेज पढ़ो, यानी सवाल को पढ़ो और इसको देखो कि ये पूछ क्या रहा है, बोल क्या रहा है, सवाल हो जाता है बिना कैलकुलेशन के। सिर्फ यहां रखो और टोटल सोल्व। ठीक है, यहां रखो टोटल सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या? भाई ए, बी तथा सी की आयु का योग। अब योग वाले पे आ जाइए। ए, बी तथा सी की आयु का योग कितना बेटा? 96 है। 96 वर्ष है। 96 क्या है? वर्ष है, वर्ष है। तब 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 8 वर्ष, तब 8 वर्ष या 8 साल बाद, 8 वर्ष 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 बाद इनकी आयु का अनुपात, इनकी आयु का अनुपात, इनकी आयु का अनुपात कितना हुआ भाई? 3, 4, 5, 3:4:5 हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। तब क्या है? तब ए की आयु क्या होगी? तब ए की आयु क्या होगी? ए की आयु क्या होगी? करेंगे बाबू, करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, जो हमने बताया है सिर्फ उसी के अनुसार करेंगे, यानी कि रेशियो में करेंगे। ठीक है, मात्र 10 सेकंड से 20 सेकंड का समय लेंगे और कर देंगे इसको। करो क्या? ए बी तथा सी की आयु का योग दे रखा है यहां पर कितना? 96 वर्ष है। तब 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, इनकी आयु का अनुपात है कितना? 3, 4, 5, यानी कि 3:4:5 हो जाता है। तब ए की आयु का अनुपात क्या होगा, या ए की आयु क्या होगी? ठीक है, अनुपात में नहीं पूछा, ए की आयु क्या होगी। तब हम क्या करेंगे बेटा? तब हम इसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे ये देखिए पहले। क्या करेंगे और कैसे करेंगे, ठीक है, ये देखना होगा। देखिए ये है हमारे पास। ठीक है, जैसे मैंने पिछले सवाल किया था, सिर्फ इसकी जो सवाल में बोल रहा है इसे समझो। ठीक है, सवाल हो जाता है क्या? ए, बी तथा सी की आयु का अनुपात, भाई ए यहां लिख देंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, ये आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, ये हमने यहां लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे? इनका योग कितना? 96, तीनों का योग है ये कितना? 96 वर्ष। ठीक है, 96 वर्ष। तब 8 साल बाद,
8 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 4, कितना होगा? 4:5, सॉरी 3:4:5, ठीक है, क्रम है 3:4:5, कितना होगा? 3:4:5, ठीक है। कितने साल बाद? 8 साल बाद। अगर बाद में पूछ रहा है तब प्लस करेंगे, कितना? 8। अगर ये पहले पूछता तब माइनस यहां से करते, ठीक है। तो इसने क्या पूछा? 8 साल बाद इनकी आयु का अनुपात इतना हुआ, ठीक है। यानी कि 8 साल बाद इनकी आयु का 8 जो हम एक में नहीं जोड़ेंगे क्योंकि तीनों का है, तीनों का है। इसने बोला क्या? 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात तीनों का है तो तीनों का लगेगा। कितना भाई? 8 तिया कितना हो गया? 24। 8 तिया 24, कितना हो गया? 24। 24 यहां जोड़ देंगे, जोड़ के कितना आएगा? 120। 120 भाई 8 तिया 24, 8 तिया 24, 120 कितना आ गया? 120, ठीक है। 100 जब 120 आ गया, मैंने इससे पहले क्या बताया था? जहां योग पूछे या योग दे रखा है, आयु पूछे और योग दे रखा है क्या? 96, टोटल का योग दे रखा है 96, तब हम क्या करेंगे? इनका भी योग करेंगे, इन संख्याओं का, इन रेशियो का भी योग करेंगे। कितना आया भाई? 4 3 7 5 12, कितना आया? 12। और मैंने पहले बताया था कि हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, जितना हमारे पास आ रहा है यहां रखेंगे। क्या? 120 भाई कितने गुना हुआ? कितने गुना हुआ? बोल देंगे 12 ढाई 120। नो साहब 10 गुना हो गया, 10 गुना हो गया। जब हमारे पास 10 गुना हो गया और पूछा क्या है? किसकी निकलवा रहा है? एक ही निकलवा रहा है। किसकी निकलवा रहा है बेटा? एक ही निकलवा रहा है। तब क्या करेंगे? चाहे वो ए की निकलवाए, बी की निकलवाए, सी की निकलवाए, हमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। हमारे सामने कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब हम किसी एक रेशियो में गुना करेंगे, जिस संख्या की भी, वो सारे रेशियो में, चाहे हमारे पास 2 रेशियो हो या 3, ठीक है, या 4, सभी में उसी संख्या से गुना करेंगे, सभी में उसी संख्या से गुना करेंगे। ये हमने पढ़ा है। तब इसी आधार पर हम करेंगे क्या भाई? एक ही आयु क्या होगी? अब हम एक ही निकाल देंगे बहुत आराम से। क्या? जब 10 आ गया यहां, तो 10 से यहां क्या करेंगे? गुना। 10 से यहां क्या करेंगे? गुना। कितना आ गया? 30। कितना है बेटा? 30। 30। अब ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है ये बताओगे? इसने क्या पूछा है कि ए, बी तथा सी की आयु का योग 96 है। इनका योग है ये 96। तब 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है। यानी कि 8 वर्ष बाद, आगे गई बात, आगे जा रही है, इतना हो जाता है। तब ए की आयु क्या होगी? यानी कि ए की आयु क्या होगी? होगी मतलब आज वर्तमान में क्या होगी? 8 साल बाद तो छोड़ो, 8 साल बाद तो इनका अनुपात ये हो रहा है, ठीक है, लेकिन वर्तमान में क्या होगी ए की आयु? ये पूछ रहा है, सवाल ये निकाल रहा है कि ए की आयु क्या होगी, ठीक है। तब हमने यहां 8 जोड़ा था, 8 यहां जोड़ा था सबका, तीनों का। अब यहां क्या करना पड़ेगा? भाई एक ही निकलवा रहा है, तब यहां 8 माइनस करना पड़ेगा। जब 8 माइनस करेंगे तब कितना आएगा? तब कितना आएगा बेटा? 22। और 22 इसकी राइट वर्ष आएगा, राइट आयु आएगी 22। अगर चाहे बी में निकलवाए, सी में निकलवाए, तब भी हम यहां वर्तमान अगर पूछे तब यहां कोई सा भी हो 8 माइनस करेंगे, क्योंकि हमने 8 यहां प्लस किया है, इसलिए 8 यहां माइनस करेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम इसको कर लेते हैं। एक बार और देखेंगे बेटा, एक बार और देखेंगे। ए, बी तथा सी की आयु का योग 96 वर्ष है। बड़े प्यार से समझेंगे। ए, बी तथा सी की आयु का योग 96 वर्ष है। तब 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3, 4, 5 के अनुपात में हो जाता है। तब ए की आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। इतना हमने ये टेबल बना लिया, ठीक है। टेबल में बनाने के बाद क्या किया हमने? भाई इनकी आयु का योग हमने यहां लिख दिया शुरू में, ठीक है, राइट। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तब
8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, अनुपात हमें मालूम है, अनुपात तो एबीसी के अनुपात में आना ही है, ये हमने लगा दिया यहां। ठीक है, कितने वर्ष बाद भाई, कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद। जब इसने बोला है तीनों के लिए 8 वर्ष बाद, ठीक है, बाद का मतलब होता प्लस होना, यानी अगली बात होना, और कहता पहले तो माइनस हो जाता, पहले तो माइनस होता, तो भैया क्या हुआ, हम यहां एक में नहीं तीनों में जोड़ेंगे, क्योंकि तीनों की बात हो रही है तो तीनों में जोड़ेंगे। 8 8 8 यानी कि 8 दिया 24, 24 यहां इस योग में ऐड कर दिया, 120 आ गया, 120 आ गया। और भैया जब हमारे पास 120 आ गया, और जब बात योग की हो और तीनों के योग की हो, तीनों संख्याओं के योग की बात हो, तब हम क्या करेंगे, यहां भी इनका योग करेंगे और यहां भी योग करेंगे। तब हमारा योग करने के बाद 12 आया, और 12 से इसको देखेंगे क्या, 120 कितना गुना है 12 का, यानी 12 12 12 12 की कितनी गुना करें कि 120 आ जाए। कितनी बेटा भाई, 10 ढाई, ओ सॉरी 12 ढाई 120, 12 ढाई 120, कितनी बार? 10 बार, राइट, 10 बार। और जो भी आता है, ठीक है, गुना करने के बाद जो भी आता है संख्या बराबर करने के लिए, वो इधर रेशियो में उसकी गुना हो जाती है। ठीक है, जो रेशियो जो भी आता है, चाहे वो ए की पूछे, बी की या सी की, किसी की भी पूछे, वहां इसको गुना करेंगे। ठीक है, गुना करने के बाद जो भी आया, ठीक है, वो इसका वर्तमान होगा, वो इसका वर्तमान होगा। और पहले पूछता तो इसमें माइनस कर देंगे, और बाद पूछता तो प्लस कर देंगे, राइट। यही हमें देखना होता, बाकी हमें कुछ नहीं देखना होता। ठीक है, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे बेटा। सारे चैप्टर के, चाहे सवाल कोई भी हो, सभी चैप्टरों के हम प्रत्येक सवाल इस रेशियो मेथड से ही निकालेंगे। ठीक है, रेशियो मेथड से हम कहीं भी कैलकुलेशन का नाम नहीं देंगे, कैलकुलेशन नहीं करेंगे कहीं भी, सिर्फ इस मेथड से निकालेंगे। बने रहें सभी, ठीक है, सपोर्ट करते रहें। ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है भाई? 3:2 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तथा बी और सी की आयु का अनुपात, तथा बी और सी की आयु का अनुपात कितना है? 3:4 है, 3:4 है। यदि तीनों की कुल आयु, यदि तीनों की कुल आयु 59 वर्ष है, 59 वर्ष है, तब ए की आयु क्या होगी? तब ए की आयु क्या होगी? ए की आयु क्या होगी? करेंगे बेटे, करेंगे। तब ए की आयु क्या होगी? निकालेंगे बाबू, क्या होगी? तब ए की आयु क्या होगी? क्या ले रखा है? ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है, तथा बी और सी की आयु का अनुपात 3:4 है। यदि तीनों की आयु का कुल योग, यानी कि तीनों की आयु जो कुल आयु है वो 69 वर्ष है, तब ए की आयु क्या होगी? ए की पूछिए, ए की पूछिए, सिंपल, कुछ नहीं करेंगे हम, कुछ भी नहीं करेंगे। क्या, जिस तरह से हम रेशियो निकालते हैं वैसे हम निकालेंगे। क्या? ए अनुपात बी, ए अनुपात बी इक्वल टू कितनी है? 3:2, 3:2, और बी अनुपात सी बराबर कितनी है? कितनी है? 3:4। क्या करेंगे बेटा? हमारे पास ये आ गया, और हमने क्या सीखा था?
आपस में गुना करना। चाहे हम इस तरह से लिख लें तब भी हो सकती है, ठीक है, इस तरह से लिख लें तब भी हो सकती है, और हम इस तरह से लिखेंगे क्या, 3:4 इस तरह से लिखेंगे तब भी हो सकती है। यानी कि इसकी इसमें 3 3 9, 9 यहां लिखेंगे, और 3 दूनी 6 यहां लिखेंगे, 4 दूनी 8 यहां लिखेंगे। ठीक, ये हमारे पास क्या आ गया, क्या आया बेटा, क्या भाई, इनका रेशियो आ गया, इनका रेशियो आ गया। अब क्या बोला इसने, क्या बोला, कुल आयु, भाई यहां देखो तीनों की कुल आयु, और मैंने क्या कहा, जहां कुल आयु दे रखी हो, सोल्व करने से पहले ये देख लें जहां कुल आयु दे रखी हो, ठीक है, सबकी कुल आयु दे रखी हो कितनी है, 6-9 वर्ष है, ठीक है, तब जब कुल आयु दे रखी है तब हम क्या करते हैं बेटा, यहां भी ये प्लस कर लेते हैं, क्योंकि इनको भी कुल कर लेते हैं, इनको भी जोड़ लेते हैं। जोड़कर कितना आएगा भाई, कितना आएगा, 9 6 15 और 8 23 वर्ष। भाई 23 आ गया यहां जोड़ने के बाद। और हमारे पास भाई हमने इससे पहले क्या बताया था, जो जोड़ के आता है, ठीक है, जो जोड़ के आता है, जो भी जोड़ के आता है, हमें जो भी मिलता है जोड़ के, उसको क्या, जो दे रखी है कुल आयु 6-9, ठीक है, उसमें देखते कितने गुना है, कितने गुना है, कितने गुना है, तब बेटा कितने गुना है भाई, 23 तिया 6-9 यानी 69, ठीक है, कितने गुना है, 3 गुना, ठीक है, 3 गुना है। जब 3 गुना है तब हमें बेटा कुछ नहीं करना होता, क्या करेंगे, एक ही पूछिए तो एक ही नीचे रख देंगे, क्या 3 क्या 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 तिया 27, ठीक हो गया आंसर, 9 तिया 27। ओके, ना इसमें पहले पूछा ना बाद, अगर पहले पूछता तब यहां माइनस और बाद पूछता तब यहां प्लस, राइट। अगर ये एक ही ना कह के किसी भी संख्या की बोल देता, चाहे बी की या सी की, तब भी हम यहां वैसा ही करते, ठीक है, जो यहां निकल के आया उसी से यहां गुना करते और इसका वही आंसर होता, राइट, इसका वही आंसर होता, इसका वही आंसर होता। आशा करते हैं कि हमारी क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तब इसको लाइक करना सभी स्टूडेंट्स, और इसको देखना, इस ट्रिक के बारे में, इस मेथड्स के बारे में समझना। अगर इस मेथड्स के बारे में आप समझेंगे तो आने वाले सभी चैप्टरों में हम इनका प्रयोग करेंगे, हम इस मेथड, रेशियो मेथड का प्रयोग करेंगे, और सारे हर चैप्टर का इसी से हम तोड़ करेंगे, यानी कि इसी से हम सोल्व करते चले जाएंगे हर चैप्टर को इसी रेशियो मेथड से हम सोल्व करेंगे। यूट्यूब पर अभी तक ऐसा नहीं होने वाला, या अभी तक ऐसा नहीं हुआ है जो किसी भी एक मेथड से पूरा चैप्टर, या जो भी चैप्टर आए उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी एक मेथड के अनुसार हो, बट हम करने वाले हैं और करवा रहे हैं। सभी क्लास फॉलो करें, देखें और हमसे जुड़ें। एग्जाम नजदीक है, 18 फरवरी को ही इसका एग्जाम होगा, चाहे पाली 1 से अधिक होना 18 फरवरी को है, यानी कि 18 फरवरी समझकर ही हम तैयारी करें। सभी लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं तैयारी पर लगे हुए हैं, और आवेदकों की संख्या भी बहुत अधिक है, आवेदकों की संख्या भी बहुत अधिक है, ठीक है, अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तभी हमारा नंबर यहां पर आएगा, ठीक है। ट्रिक के अनुसार जिस तरह से हम कर रहे हैं, इस एक ट्रिक आप कह सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये मेथड, यानी कि एक ट्रिक नहीं है बल्कि मेथड, क्योंकि एक ही सवाल से मैं, यानी कि एक ही मेथड से, एक ही ट्रिक से मैं सारे सवाल सोल्व करा रहा हूं और कराऊंगा, ठीक है। आईयू आज क्लियर। इसके बाद जो अगला चैप्टर आएगा वो भी हम इसी मेथड से हम देखेंगे, सारे चैप्टर
हम इसी मेथड से कराने वाले हैं। सभी क्लास को फॉलो करें, देखें, अच्छे से समझें मेथड क्या है, कैसे है, और पढ़ें आराम से। जय श्री राम।